रात का अंधकार मिट चुका है। पूर्व दिशा में प्रकाश की पहली किरणें झलकने लगी हैं। प्रकृति जाग चुकी है और अब समय है आत्मा के जागरण का। यह है साधनाचर, जहां दिन की शुरुआत कर्म से नहीं, चेतना से होती है। जागरण और स्नान के बाद अब आरंभ होता है आत्मिक शुद्धि का काल। शास्त्र कहते हैं, साधनम साधयत्त ब्रह्मेति साधना, अर्थात वह साधना जो हमें ब्रह्म तक ले जाए, वही सच्ची साधना है। साधना का प्रथम चरण है आचमन। जल से 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, अर्पायक, माधवाय नमः। यह तीनों नाम 3 कालों का प्रतीक हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य की शुद्धि के लिए। इसके बाद हाथ धोएं और क्षण भर मौन रहें। मन अब भीतर की ओर मुड़ना शुरू करता है। संकल्प वह बीज है जिससे साधना का फल जन्म लेता है। दाहिने हाथ में जल लेकर कहें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध भाव से साधना का संकल्प लेता हूं। यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को दिशा देने का सूत्र है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थिर आसन पर बैठें। 3 गहरी सांसें लें और मन को केंद्रित करें। धीरे धीरे यह अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। अब गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सूर्य की पहली किरण के साथ यह मंत्र मन की तमस को दूर कर बुद्धि को उज्ज्वल बनाता है। अब माला लेकर जप आरंभ करें। प्रत्येक मंत्र के साथ एक मोती सरकाएं। मन, वाणी और कर्म तीनों का एकत्व रखें। शिव उपासक कहें, नमः शिवाय। विष्णु भक्त कहें, नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य उपासक कहें, घृणि सूर्याय नमः। हर मंत्र के साथ चेतना भीतर की ओर उतरती जाती है। जब माला पूर्ण हो जाए, क्षण भर मौन रहें। यही मौन जप का वास्तविक स्वरूप है। जब सूर्य का प्रकाश प्रकट हो, जल में पुष्प डालकर अर्घ्य दें। आदित्याय नमः। यह केवल एक अर्पण नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रति आभार है जो हर दिन हमें जीवन देती है। इसके बाद सूर्य नमस्कार के 12 क्रम शरीर को सक्रिय, मन को स्थिर और आत्मा को प्रफुल्ल करते हैं। प्रत्येक मुद्रा एक प्रार्थना है, प्रत्येक श्वास एक ध्यान। अब अपने पूजा स्थल पर जाएं। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें। प्रकाश अज्ञान को मिटाता है, सुगंध मन को शुद्ध करती है। फूल, जल और तिलक अर्पण करें। फिर 3 बार नमस्कार करें, शरीर से, वाणी से और मन से। यही त्रिकाल नमस्कार पूर्ण भक्ति का प्रतीक है। साधना के बाद थोड़ी देर स्वाध्याय करें। गीता, उपनिषद या कोई वैदिक ग्रंथ जिससे विचारों में शुद्धता और जीवन में दिशा आए। शास्त्र कहते हैं, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्वाध्याय में कभी आलस्य न करें। सभी अनुष्ठानों के बाद कुछ क्षण मौन रहें। यह मौन ही वह स्थान है जहां साधना का अनुभव स्थिर होता है। फिर ईश्वर का आभार प्रकट करें कि उन्होंने एक और प्रभात दिया, साधना का अवसर दिया और जीवन में चेतना को जागृत किया। साधनाचर केवल पूजा नहीं, यह आत्म अनुशासन की यात्रा है। जब यह दिनचर्या नियमित होती है, तो व्यक्ति भीतर से स्थिर और प्रकाशमय बन जाता है। यही है साधनाचर, जहां ब्रह्म मुहूर्त में जागी चेतना अब ईश्वर से एकाकार होकर स्वयं ब्रह्म का अनुभव करती है।